ब्रायलर फार्मिंग से कहीं ना कहीं उनका भी मन जो है टूट चुका था और उन्होंने सोच लिया था कि जो है फार्मिंग 90/30 के उनके। नमस्कार दोस्तों, मैं हुनोद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसे फार्मर भाई के फार्म की जीसी लेकर आया हूं जो 10 साल से ब्रायलर फार्मिंग करते हुए आ रहे थे, किंतु इन पिछले 10 सालों में उनके साथ भी वही हुआ जो हर एक फार्मर भाई के साथ में होता है। जैसे कि गर्मी के समय में या बरसात के समय में ज़्यादा ह्यूमिडिटी या फिर गर्मी के कारण जो है मोर्टलिटी हो जाती थी और हर बार जो है कहीं ना कहीं पे अच्छी बेच जो है चलती चलती बेच जो है बिगड़ जाती थी, जिसके कारण हमेशा उनका परफॉर्मेंस गिर जाता था और जैसा चाहते थे ब्रायलर फार्मिंग करके जितना उनको मुनाफा मिलना चाहिए उतना मुनाफा नहीं मिल पा रहा था। तो ब्रायलर फार्मिंग से कहीं ना कहीं उनका भी मन जो है टूट चुका था और उन्होंने सोच लिया था कि जो है फार्मिंग बंद करना है। किंतु फिर उनके माइंड में आया ये जो नया कॉन्सेप्ट आया ईसी फार्मिंग का, तो फिर उन्होंने जो है आईबी कंपनी के साथ में जो है प्लान किया कि आईबी कंपनी से इक्विपमेंट परचेस करके जो है इसी किया जाए। किंतु अब आईबी का जो है उन्होंने देखा और रेट बहुत ज़्यादा लगा, तो जिसके कारण जो फिर वापस जो है कहीं ना कहीं वो पीछे हट गए। तो फिर उन्होंने यूट्यूब पे जो है मेरा वीडियो देखा और मेरा जो है उनसे संपर्क हुआ और उन्होंने जो है प्लान किया कि जो उनके छोटे छोटे फार्म हैं, 2 फार्म हैं उनके, और दोनों फार्म का जो साइज़ है 90/30 का, 90/30 के उनके 2 शेड है। तो उन्होंने सोचा मैं इनको जो है पहले इसी कर लूँ और अगर इनसे परफॉर्मेंस मिलेगा तो जो मैं आगे कदम बढ़ाऊँगा। तो फिर उनसे मेरा संपर्क हुआ और बातचीत हुई और उन्होंने जो है अपने फार्म को जो है उन्होंने जो दोनों फार्म है दोनों को जो है उन्होंने इसी फार्म में कन्वर्ट किया। दोस्तों, इससे पहले जो है वह दोनों फार्म में 4,500 मुर्गियाँ जो है डालते थे और कंपनी के साथ में जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किया करते थे। किंतु ओपन फार्म में जो है उनका फिर भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं जा पा रहा था। तो उसके बाद में जो है उन्होंने फाइनली दोनों फार्म को जो है इसी फार्म किया और इसी फार्म करने के बाद में जो है उनके पहले बेच का ही जो है मेरे हाथ में जो है जीसी है और मैं उस जीसी के जो है आपको बताऊंगा कि उनके पहले बेच का ही जो परफॉर्मेंस कैसा रहा। उससे पहले जो है मैं थोड़ा सा फार्मर भाई के बारे में बता दूं। फार्मर भाई का नाम है मोहम्मद रहमान और रहने वाले बरघाट सिवनी के हैं और सिमरन फीड के साथ में जो है उनका इंटीग्रेशन चल रहा है। वो करीब करीब 7-8 महीने से ये तीसरा बैच है जो है उनका सिमरन फीड के साथ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, किंतु इसी में जो है उनका पहला फार्म है। उनके फार्म की जो लंबाई है दो शेड है, जैसे मैंने बताया 90/30 के 90/30 के 2 शेड है। दोनों फार्म में जो है 4 लाइन उन्होंने ड्रिंकिंग सिस्टम निपल ड्रिंकिंग सिस्टम लगवाया है और दोनों फार्म में जो है उन्होंने 2 एग्जॉस्ट फैन 54 इंच के और 1 एग्जॉस्ट फैन उन्होंने लगाया है 40 इंच का। दोनों जो एग्जॉस्ट फैन है उनमें जो है 1.5 HP की मोटर लगी हुई है और जो 40 इंच का जो फैन है उसमें 1 HP की जो सिंगल फेस की मोटर लगी हुई है और दोनों फार्म का जो टोटल लोड है उस पूरा सिंगल फेस का ही है। अब इनमें एक और जो यूनिक बात है जो आप सभी फार्मर भाई को जानना चाहिए कि फार्मर भाई ने जनरेटर ही नहीं खरीदा। पूरे बैच में पूरी 40-45 दिन की उन्होंने बैच निकाल दी। खैर ये समय भी थोड़ा ठंडी का था, किंतु उन्होंने जो है जैसे मैंने सिस्टम लगाया है वैसा वैसा उन्होंने इन्वर्टर सिस्टम लगाया। दोनों फार्म के लिए इन्वर्टर सिस्टम लगाया, जिससे जो है डीजल का खर्चा तो उनका बचा ही बचा, साथ में जो है लाइन इंटरप्शन की कंडीशन में जो प्रॉब्लम आती थी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की, तो उन्होंने जो इन्वर्टर से जो है उनकी पूर्ति कर ली। तो दोस्तों, इस मतलब फार्मर भाई के जो सिस्टम है इससे हमें जो सीखने को क्या चीज़ मिली। देखिए दोस्तों, पैसा कमाया तो उन्होंने कमाया और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस लिया उन्होंने जो है सिमरन फीड फार्म से। किंतु उन्होंने हमें जो क्या शिक्षा दी वो हमारे लिए जानना जरूरी है। नंबर 1 कि उन्होंने छोटे छोटे फार्म को जो है, ऐसा नहीं है कि वो एकदम से बड़े फार्म पे जो है जाए और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे और फार्म को फिर इसी करे। दोस्तों, ऐसा नहीं है। जो उनके पास में फार्म उपलब्ध था 90/30 के 90/30 के, उनको ही जो है उन्होंने इसी फार्म में कन्वर्ट किया। उनको ही अपडेट करके जो है जितना परेशान थे उससे ज़्यादा जो है उन्होंने जो है परफॉर्मेंस टोटल जो लिया। जो 3 बैच का जो परफॉर्मेंस देते थे, जो कि 4,500 बच्चे डालते थे, 4,500 में जो है 10 टन का उनका वजन नहीं जाता था। अभी जो है उन्होंने पहले बैच में जो है उसका जस्ट डबल वजन दे दिया। तो इस प्रकार से जो है फार्मर भाई अगर अपने आप को अपग्रेड करे
ऐसा जरूरी नहीं कि आपको अगर इसी फार्म बनाना है तो आप जो है बड़ा ही फार्म बनाएं, जो आपके पास में फार्म है उसको पहले इसी करें, जिससे आपका जो है आमदनी बढ़ जाएगी, लागत भी कम आएगी और आपका परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। इनमें 2-3 बातें जो है और सीखने लायक हमें ये है कि एक तो इन्वर्टर के ऊपर फार्मिंग हो सकती है, जो फार्मर भाई ने जो है प्रूव करके बता दिया। मेरे पास तो जनरेटर स्टैंड बाय मोड पे है, वैसे कनेक्शन मैंने भी निकाल रखा है और पिछली भी बैच में मैंने 1 रुपये का डीजल नहीं लगाया, बल्कि जनरेटर का कनेक्शन नहीं तब से जो है निकला हुआ है। और अभी भी इस बैच में जो आज 16वां दिन है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तब भी जो यही का यही सिचुएशन है कि मतलब लास्ट 1 वीक से हमारे यहाँ पे जो है बिजली का कटऑफ बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण मतलब घर पे तो प्रॉब्लम हो रही है, किंतु फार्म में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्योंकि 1-1, 1.5, 2-2 घंटे तक बिजली नहीं आ रही, तो भी जो फार्म पे इन्वर्टर लगा हुआ है तो प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो दोस्तों एक तो ये चीज़ कि इन्वर्टर से फार्मिंग हो रही है, दूसरा ये कि सिंगल फेज में फार्मिंग हो रही है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि पूरा जो त्यागी पोल्ट्री फार्म का भी जो सिस्टम है पूरा सिंगल फेज का लोड है, वैसे ही ये फार्मर भाई का जो 4 एग्जॉस्ट फैन 1.5 HP की मोटर के वो भी सिंगल फेज का है, जो 40 इंच के फैन है वो भी सिंगल फेज का है, कूलिंग पैड की मोटर भी सिंगल फेज की है और इन्वर्टर सेटअप भी उनका पूरा सिंगल फेज का है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंगल फेज पे जो है ज़्यादा लोड भी हम जो है डाल सकते हैं, बस ये है कि ट्रांसफार्मर ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। और फार्मर भाई के फार्म में जो फीडिंग सिस्टम है वो भी मैनुअल ही है। तो चलिए दोस्तों हम जो है उनकी जीसी देखते हैं, और जीसी में हम देखेंगे कि उन्होंने कितने बर्ड प्लेस किए और कितना जो है उनको पैसा मिला कंपनी से। देखिए दोस्तों, मेरे हाथ में है सिमरन फीड प्राइवेट लिमिटेड की जीसी है, और ये टोटल ग्रोविंग चार्जेस जो है, अभी फार्मर भाई का मैं मोबाइल नंबर नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि होता क्या है कि मेरा काम ही यूट्यूब पे वीडियो बनाना, किंतु फार्मर भाई का ये काम थोड़ी है, जिसके कारण जो है फार्मर भाई या सुपरवाइजर को पास बार बार कॉल जाए, इसके लिए जो मैं आपको जो है नंबर नहीं बता पाऊंगा। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। देखिए टोटल कितने 14/11/2023 को उनके फार्म पे चिक्स हुआ और फाइनल लिफ्टिंग हुई 27/12, मतलब कल की डेट में ही जो है लिफ्टिंग हुई है, और चेक जो है 6 को बनेगा। टोटल 43 डेज जो है मीन एज बनी, लिफ्टिंग जो एवरेज जो एज रही 41 डेज रही, और बीपीआई जो रहा 386। अगर ये 300 से अगर ऊपर है तो मतलब परफॉर्मेंस अच्छा है। प्रोडक्शन कॉस्ट ग्रेड देख लीजिए, ए ग्रेड है। ठीक है, टोटल कंपनी ने चिक्स कितने दिए थे? 6586 चिक्स दिए। चिक्स की कॉस्ट हो गई 2,10,752 रुपये, चिक्स की कॉस्ट हो गई। मोर्टलिटी टोटल 300 हुई, और मोर्टलिटी का परसेंटेज में देखें 4.5% मोर्टलिटी हुई। फर्स्ट वीक में 80 मोर्टलिटी हुई, मोर्टलिटी परसेंटेज में 1.21% जो है फर्स्ट वीक में मोर्टलिटी हुई। और टोटल फीड खाया 27,350 kg फीड खाया, और फीड की कॉस्ट हो गई 12,03,400 रुपये, 44 रुपये प्रति केजी के हिसाब से फीड की कॉस्ट हो गई। मेडिसिन कॉस्ट 9,142 रुपये मेडिसिन कॉस्ट, जो कि 1 रुपये 39 पैसे प्रति बर्ड के हिसाब से लगी। ठीक है, और एडमिन कॉस्ट हुई 32,930 रुपये एडमिन कॉस्ट हुई। टोटल ग्रोस प्रोडक्शन आया 14,56,224 रुपये 50 पैसे जो है टोटल ग्रोस प्रोडक्शन आया, और एक्चुअल जो प्रोडक्शन कॉस्ट आई उनकी 85 रुपये 53 पैसे, जबकि कंपनी का जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कॉस्ट थी 92 रुपये 28 पैसे कंपनी का प्रोडक्शन कॉस्ट डिमांड थी, जबकि प्रोडक्शन कॉस्ट जो है 85 रुपये 53 पैसे ही फार्मर भाई का आया, जो कि हम एक अच्छी प्रोडक्शन कॉस्ट बोल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इसके थोड़ा सा हम आगे देखें। टोटल बर्ड कितने बेचे? 6,286 बर्ड टोटल सेल हुए। टोटल वजन कितना गया? 17,025 kg 500 ग्राम टोटल वजन गया, और एवरेज बॉडी वेट रहा 2700 ग्राम, जो कि एक बहुत अच्छा बॉडी वेट बोल सकते हैं। वैसे ठंड के समय में तो इतना वजन आ ही रहा है, लगभग हर एक फार्मर भाई का आ रहा है, और डेली जो वेट गेन है वो 65 ग्राम जो है डेली वेट गेन आया। तो दोस्तों आप सभी फार्मर भाई को मैं थोड़ा सा बता देना चाहूँगा, अगर ये 60 ग्राम से अगर ऊपर है डेली वेट गेन, तो आप जो है इनको अच्छा परफॉर्मेंस बोल सकते हैं। 60 ग्राम से अगर नीचे है तो परफॉर्मेंस थोड़ा सा वीक है। एवरेज सेलिंग रेट रहा 69 रुपीज़ जो है एवरेज सेलिंग रेट रहा, मतलब वास्तविकता में जो प्रोडक्शन कॉस्ट आई उससे जो है सेलिंग रेट कम रहा, मतलब यहाँ पे कंपनी ने जो है घाटा खाकर जो है बर्ड सेल किया। एफसीआर जो देखा जाए तो 1.6 का एफसीआर रहा। सीएफसीआर कन्वर्टेड फीड सीएफसीआर जो 1.42 का जो है सीएफसीआर रहा। अब कंपनी ने जो है फार्मर भाई को दिया है 13 रुपये 63 पैसे जो है रियरिंग चार्जेस कंपनी ने टोटल दिया है। वो कैसे दिया है वो मैं थोड़ा सा बता दूं कि स्टैंडर्ड रियरिंग चार्जेस प्रति केजी के हिसाब से, चूंकि इसी फार्म है इसलिए आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना भूल गया था कि देखिए जो शेड है वो फुल्ली जो है इसी शेड स्कीम में कंपनी ने उसको लिया है। ठीक है, तो
₹10.25 जो है सिमरन फीड कंपनी जो है इसी के लिए उन्होंने फिक्स जीसी रखी है ₹10.25। और प्रोडक्शन कॉस्ट जो उन्होंने कम से कम जो लेके आए हैं ₹3.38 जो उन्होंने प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने का जो कंपनी ने फार्मर भाई को पैसा दिया है। ठीक है, रियरिंग चार्जेस अगर हम प्रति बर्ड अगर देखें तो ₹36.91 मतलब ₹37 एक बर्ड पे जो है फार्मर भाई को कंपनी ने दिए है। टोटल रियरिंग चार्जेस कंपनी ने दिए हैं ₹2,32,058। ठीक है, मतलब कंपनी ने जो फार्मर भाई को जो नेट TDS काटने के बाद में ₹2,29,737 जो है फार्मर भाई को कंपनी दी। तो दोस्तों कुल मिला के अगर देखा जाए तो फार्मर भाई का जो पहला ही बैच है बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस जो है हमें देखने को मिला। अब इसमें हम ये देखेंगे टोटल जो छोटे फार्म हैं 90/23 के उनको जो है इसी करने में कितनी लागत आई और टोटल जो है एक बेच फार्मिंग करने में उनको टोटल कितना खर्चा आया और टोटल शुद्ध मुनाफा कितना आया वो बात जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने कमाई तो कर ली किंतु पता चलेगा कमाई से ज़्यादा अगर खर्चा हो गया तो वो कमाई भी किस काम की है। तो चलिए दोस्तों हम थोड़ा सा उनकी कमाई के बारे में बातचीत कर लेते हैं और फार्म की लागत के बारे में भी हम थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। दोस्तों उनके फार्म पे जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल आया ₹7,000 का। ठीक है, चूँकि पंखे कम चले और उन्होंने चूना लेके आए थे ₹3,000 का उनका चूना, लेबर उनको लग गई ₹20,000 की, ₹8,000 महीने के हिसाब से 2 महीने के 16,000 और ₹4,000 जो है उनको लिफ्टिंग करवाने के। ठीक है, और बुरादा जो उनको लग गया ₹5,000 का जो है उनको टोटल लीटर लग गया। तो टोटल उस प्रकार से देखें टोटल जो खर्चा लगा उनका ₹35,000 टोटल उनका खर्चा लगा। और यहाँ पे कंपनी ने जो है फार्मर भाई को ₹2,29,737 उसमें से हमने 35,000 माइनस कर देंगे तो ₹1,94,737 जो है एक बेच का 2 महीने का, चूंकि ब्रायलर फार्मिंग में पैसा हमें 2 महीने में एक बार आता है इसलिए ये 2 महीने का पैसा है 1,94,000। अब दोस्तों मैं ये बता दूं कि फार्मर भाई ने टोटल जो है मुझसे ये जो इक्विपमेंट जो भी है उन्होंने निपल रिंगिंग सिस्टम, एग्जॉस्ट फैन, कूलिंग पैड और कंट्रोल पैनल ये सारा सिस्टम जो है उन्होंने पोल्ट्री जोन से ही परचेस किया, यानी मुझसे ही परचेस किया। और उसकी जो टोटल जो मैं आपको एक्चुअल लागत भी बता दूं कि उन्होंने टोटल जो है मुझसे उन्होंने 4 लाख रुपए का सामान खरीदा था। और हम जो है आपस में जब बात कर रहे थे तब ये बात हुई थी कि 3 बैच में जो आपका जितना भी जो लागत है वो लागत जो है आपके निकल जाना चाहिए। तो दोस्तों उस प्रकार से अगर हम देखें तो पहली बैच में जो है उनका जो भी उनकी लागत लगी उसका आधा पैसा वसूल हो गया। अगर और इस प्रकार से अगर उनका परफॉर्मेंस अगर लगातार अगर जाते रहेगा तो 1 साल में जो है वह लागत भी पूरी निकाल लेंगे और लागत के बाद में जो पिछले 3 साल 4 साल में जो उन्होंने ओपन फार्मिंग में जो नुकसान जो झेला वो नुकसान भी जो है वो 1 साल में कवर कर लेंगे। अगर इस प्रकार से अगर 1 साल में 6 बेच निकालते हैं और हमने जो है यहाँ पे 1,94,000 रुपये है, बट हमने 1.5 लाख प्रति बेच के हिसाब से भी अगर हम प्रॉफिट अगर हम मानते हैं तो 1 साल में जो है फार्मर भाई 6 बेच में 15×6=90 मतलब 9 लाख रुपए जो है आसानी से 6,000 मुर्गियों के फार्म पे और कमा सकते हैं। दोस्तों अभी मैं यहाँ पे एक और चीज़ मतलब सीखने लायक ये है कि उन्होंने साधारण फार्म जो था उन्होंने थोड़ी सी रिस्क लिया और उन्होंने उस फार्म को अपडेट किया, इसी में कन्वर्ट किया। तो जहाँ पे वह टोटल कमाई ही 50,000 या 60,000 रुपये टोटल कमाई किया करते थे, उसमें जो है उनका कुछ भी जो है काम नहीं होता था। किंतु दोस्तों उन्होंने एक बार 4 लाख रुपए लगाया और एक ही साल में जो है अगर इस प्रकार से उनका परफॉर्मेंस, और हमने जो है मिनिमम वाला जो है टारगेट लिया है क्योंकि जो परफॉर्मेंस गया है उसके हिसाब से तो अगले बैच में और पैसा उनको बढ़ के मिलना चाहिए। क्योंकि इसमें एक चीज़ और काउंट नहीं की हमने जो है रेट इंसेंटिव, क्योंकि रेट ही ऑलरेडी कम था तो उसके कारण फार्मर भाई को रेट इंसेंटिव नहीं मिला। अगर रेट इंसेंटिव मिला तो यही कमाई जो है उनकी 2,50,000 के आसपास उनकी आराम से चली जाती है। तो दोस्तों कुल मिला के हमारा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि पहले जो आपके पास में फार्म है उसको अपग्रेड करो, उसके बाद में जो आप कमा लो उसके बाद में जो आप इसी फार्म बनाओ। ठीक है, दूसरा अगर कोई फार्मर भाई इसी फार्म अगर बनाना चाहता है या फिर ब्रॉयलर फार्मिंग का व्यवसाय अगर चालू करना चाहता है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जो है बड़े फार्म पे ही जाए। अगर आपके पास में छोटी जमीन है तो आप छोटा फार्म बनाइए किंतु उसको इसी में कन्वर्ट कीजिए और आप देखिए कि जो है उससे आपको जो परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा। और इसके अलावा एक और बात यहाँ पे हमें जो सीखने को मिलती है कि IB कंपनी के अलावा दूसरी जितनी भी कंपनियां हैं सारे शेड को जो है उनके लिए सभी शेड जो है EC शेड ही होते हैं। अब दोस्तों मैं फिर से एक बार मैं पीछे एक बात दोहराना चाहूँगा कि EC का मतलब होता है इन्वायरमेंटल कंट्रोल पोल्ट्री फार्म। ठीक है ना, अब इसमें ये कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है कि आपके यहाँ पे मैनुअल फीडर है या ऑटोमेटिक फीडर है। तो कुल मिला के मतलब हमने इस फार्मर भाई के इसमें केस में भी देखा कि इनके यहाँ पे मैनुअल फीडिंग है, उसके बाद में भी सिमरन फीड कंपनी ने जो है इनको इसी फार्म का ही जो है GC दिया। तो कुल मिला के IB को छोड़कर दूसरी जितनी भी कंपनियां हैं उनके लिए सभी कंपनी जो है फार्मर भाई अगर जिसने अपने फार्म में एग्जॉस्ट फैन, कूलिंग पैड, कंट्रोल पैनल, निपल रिंगिंग सिस्टम लगा रखा है, चाहे वो मैनुअल फीडर हो, उनको कंपनी जो है इसी फार्म में ही जो है
GC दे रही है। तो दोस्तों